नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में एक प्रश्न देख लिया होगा कि वो प्रश्न उसमें क्या पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं उस प्रश्न के बारे में। प्रश्न लिखा है कि एक बड़े घन को 216 बराबर छोटे घनों में काटना है, तो ऐसा करने के लिए एक बड़ा घन है, उसको 216 बराबर घनों में काटने के लिए कितनी बार चाकू का प्रयोग करना होगा। आप समझ गए होंगे कहने का आशय, ठीक है। तो पहले एक छोटे से प्रश्न से लेते हैं। मान लो आपके पास एक घन है, बहुत ध्यान समझना। ये मान लो एक घन है, आप इसके बनावट में जाना। घन का मतलब क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। सभी भुजाएं क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। अब एक घन है, मान लिया हमने, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें कितनी बार चाकू का प्रयोग करें कि इसके 27 टुकड़े हो जाएं। टुकड़े से आशय क्या है कि छोटे घन से। टुकड़े का मतलब क्या है कि कितने 27 छोटे घन निकले हैं, या कितनी बार इसमें चाकू का प्रयोग करें, यानी कितनी बार इसे चाकू से क्या करें, काटें। समझते हैं। आप देखो कि जैसे आप जानते हैं कि 27 का अगर आप घनमूल निकालते हैं तो आप जानते हैं कि इसका घनमूल कितना आता है, 3 आता है। खैर आयन की बात छोड़ो अभी। यहाँ पर देखो, एक बार काटने का आशय ये नहीं है एक बार आप इस प्रकार चाकू काटें, इस प्रकार चाकू से काटेंगे तो एक बार इसको कहते हैं एक बार काटे, एक बार काट दिया, ठीक। इसके बाद क्या किया, दूसरी बार ये काट दिया, 2 बार कट गया। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से कटने के बाद 2 बार कट गया, इसके बाद एक ये तीसरी बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया, ये चौथी बार कट गया। इसके बाद देखो ये कितनी बार कट गया, एक ये कट गया, ये 5वीं बार कट गया, और ये कितनी बार कटा, तो ये कितनी बार कट गया, 6वीं बार, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसमें घनों की संख्या कितनी है, तो घनों की संख्या इसमें कितनी, 27। कितने घन है इसमें, तो इसमें 27 घन है। 27 घन प्राप्त कैसे हुए, कितनी बार चाकू का प्रयोग करना पड़ा, तो आप कहोगे 6 बार प्रयोग करना पड़ा। अब आप कहोगे कैसे 27 घन, देखें कि कैसे 27 घन है, तो आपको गिनने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये जो घन है, तो आप देखते हैं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का, जिसमें एक सेंटीमीटर के क्या है, छोटे छोटे क्या है, घन है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो 1 2 3 इसे यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये जो है गिनने का तरीका ये नहीं है कि ये 9 गिन लिए इसके बाद ऐसे गिन लिए, तो देखो ये जो घन है इसका हिस्सा ये भी तो होता है, तो इस प्रकार गिने जाते। देखो ये ध्यान से, इस प्रकार से ये हिस्सा यहाँ पर भी तो है, ये हिस्सा कैसे गिने जाता है। तो आप कहोगे कि यानी पहले जो भी 9 यहाँ पर मिलेंगे घन, इसके बाद ये जब अलग होगा तो इसके भी पीछे होंगे घन जो दिखते नहीं, यहाँ पर भी 9 होंगे, और इसमें भी क्या होंगे, 9 घन होंगे। यानी कुल घन कितने हो जाएंगे आपके, 27। कितने घन हो जाएंगे, 27। 27 घनों को प्राप्त करने के लिए कितनी बार चाकू का प्रयोग करना पड़ा, तो आपने बताया कि 6 बार। अब बताएं कि ये घन की माप क्या है, तो घन की माप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ये 3 सेंटीमीटर ये है, तो 3 सेंटीमीटर ये है, तो 1 सेंटीमीटर ये आप कह सकते हो। और जो आप ये कह सकते हो 3 सेंटीमीटर ये है, तो ये आपका जो घन है वो है 3/3/3 का। कितने बाई 3 का है, कितने बाई का है, 3/3/3 का, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब ये 6 बार निकला कैसे, वैसे फार्मूले से आपको बता देंगे तो आ जाएगा, लेकिन निकलता कैसे, तो देखो ध्यान से, इसको एक बार कम किया, इसमें एक कम कर दिया, और इसमें एक कम कर दिया, तो कितना आएगा, 2, और इन तीनों को परस्पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 6। चाकू का प्रयोग कितनी बार करना पड़ा, 6 बार करना पड़ा। इसी प्रकार से अगर आपको एक ठोस घन से 64 घन प्राप्त करने हो तो कितनी बार चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा। 64 घन किस प्रकार से, एक इस प्रकार से ले लिया, घन बना दिया इस प्रकार से, 1 2 3 4 खाने होंगे। अब इस प्रकार से ये एक बार कटना बोला जाएगा, 2 बार 3 बार, ठीक है। तो ये कितनी बार कट चुके हैं अभी तक, 3 बार, ठीक। इसके बाद ये कितनी बार, तो आप कहोगे 4 बार। ये कितनी बार, तो आप कहोगे 5 बार। ये कितनी बार, तो आप कहोगे कितनी बार, 6 बार। अब आप ये कहोगे कितनी बार, तो ये हो गए 7 बार। ये कितनी बार, 8 बार, और ये कितनी बार, 9 बार। हो गए 9 बार, यानी कितनी बार काटा गया, 9 बार। यहाँ पर तो आपने गिन लिया, 9 बार काटने से कितने घन प्राप्त हुए, तो 64। अब अगर इसको गिनना है कि 64 कैसे घन निकलेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। अब देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कितने 16। तो यानी ये घन का हिस्सा, ये जो घन होगा ये यहाँ पर भी तो होगा ये, और ये जो घन होगा यहाँ पर होगा, और इसके पीछे वाले जो होंगे दिखाई दे रहे हैं 3D फिगर की वजह से। तो यहाँ पर कितने होंगे 16, तो यहाँ पर भी कितने होंगे 16 घन, यहाँ पर कितने होंगे 16, यहाँ पर कितने होंगे 16, कुल कितने घन हो गए 64। कितने हो गए 64 घन। 64 घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटना पड़ा, तो आपने कहा कि 9 बार। अब ये जो इस घन की जो माप है वो यानी घन कितने बाई कितने का है, तो आप यही कहोगे ना 4 बाई 4 बाई कितने का 4। अब देखो एक इसमें कम कर दिया कितना आया 3, एक इसमें कम कर दिया कितना आया 3, एक इसमें कम कर दिया कितना आया 3 आया। तो इन तीनों को परस्पर क्या कर दिया जोड़ दिया, तो कितनी बार आया 9 बार। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका इसके ट्रिक या सूत्र जो भी आप समझे क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है कि ये होता है फार्मूला 3n-1। मतलब क्या है कि कितनी बार चाकू का प्रयोग किया गया। अब जैसे पहला प्रश्न दिया गया था कि उसमें कितने घन थे 27 घन थे। अब यहाँ से n का मान निकाला जाता है कि n का मान क्या होता है। n का मान होता है एक भुजा पर काटे गए घनों की संख्या कितनी है। n का मतलब क्या होता है एक भुजा पर काटे गए घनों की संख्या, ये होता है n का मतलब। अब आप कह सकते हो कि जो 27 घन जिसमें थे तो उसमें कितने घन थे 1 2 3 घन, 3 घन थे, तो n का मान वहां पर कितना था 3 था। अगर वहां पर रखोगे तो यहाँ पर 3 और 3 में 1 कम कर दिया 2, तो कितनी बार काटा गया था आंसर 6 बार आया। अब यहाँ पर 64 घन है, तो n का मतलब क्या होता है एक भुजा पर काटे हुए घनों की संख्या। ये कह सकते हो, या इसका मतलब कह सकते हो कि जो जितने घन दिए गए उनका क्या निकालने क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने, बात वही। तो ये क्या होगा यहाँ पर n कुल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 यहाँ रखेंगे तो 4 में 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 गुणा 3 हो जाएगा, कितनी बार आएगा 9 बार आएगा। अब अगर आपको प्रश्न दिया गया है कि 216 है, अब एक घन बनाया जाए इसके बाद उसको 216 किया जाए तो संभव है, कोई दिक्कत नहीं, गिन भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। मान लो हमने एक घन बना दिया और आपसे पूछा कि उसमें 216 घन निकालो और कितनी बार चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल निकाल लेंगे। यानी एक भुजा पर निकाल लें कितने घन होंगे, तो आप कहोगे कि एक भुजा पर कितने घन 1 2 3 4 5 और कितने घन 6। तो n का मान कितना आ गया 6। इसके बाद हम देखें कितनी बार काटा जाएगा, इस प्रकार से हम काटेंगे, इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से, तो ओवरऑल करके निकल आएगा आंसर में, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। लेकिन बात अब इतना टाइम तो लेना नहीं है, हो सकता है संख्या और बड़ी हो जाए तो इतना बड़ा फिगर तो बनाएंगे नहीं। जैसे ही n का मान कितना आया 6 आया, तो यहाँ पर 6 क्या कर दिया रख दिया। ठीक है, तो ये हुआ 6 - 1 3, 6 में 1 जाए कितना 5, यानी कितनी बार 15 बार। अगर आप उस तरीके से निकालें तो घन की माप कितनी है 6 बाई 6 बाई 6 की, कितने की है 6 बाई 6 बाई 6 की है, यानी प्रत्येक भुजा घन कितनी है 6 सेंटीमीटर या कुछ भी इकाई। तो इसमें 1 कम कर दिया कितना आया 5, इसमें 1 कम कर दिया कितना आया 5, इसमें 1 कम कर दिया कितना आया 5, या तो इसको जोड़ दिया तभी तो 15 आया, वही तो बताया गया था वहाँ पर। इसी से क्या बना, इसी से ये ट्रिक बनी आपकी, यह सूत्र, ठीक है ना। आप सूत्र कह सकते हो, इसी से क्या बना ये सूत्र बना, 1 कम करके और 3 बार होता है, इसलिए 3 का क्या कर दिया गुणा कर दिया। इसलिए ये बताना क्या था जरूरी था, हम सीधे भी बता सकते थे, लेकिन आपको ये बातें उम्मीद यही करते हैं कम से कम ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपसे कह देता कि 729 घन काटना है तो चाकू कितनी बार प्रयोग करना होगा एक ठोस घन में, तो आप जानते हैं 729 का मतलब क्या होता है, किसका घनमूल होता है, तो आप कहोगे 9 का, कितने का 9 का। तो एक भुजा की माप कितनी आ गई 9 आ गई, यानी एक भुजा में 9 घन काटे जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर के, यानी घनों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। तो n का मान कितना आया 9, और यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा आपका, तो 9 में 1 जाएगा कितना 8, और कितनी बार आएगा 24, कितनी बार 24। उम्मीद करते हैं आपको जो ये टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने 4 से 5 प्रश्न ले लिए। भाषा क्या है, उसकी लैंग्वेज जो पहले प्रश्न की है वही होती है सभी प्रश्न के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों में साथियों में ज़रूर शेयर करें।
और इसे स्वयं लाइक और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप बताते हैं तो मेरा क्या होता है, मनोबल बढ़ जाता है और पढ़ाने में और नई नई बातें आपको आपके यूट्यूब मतलब कि यूट्यूब में अपलोड करने में अच्छा लगता है, ताकि आप सीखते रहें। आपको भी इतना काम करना होता है, आप कम से कम कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।